सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की विदेश नीति। देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत देश है। ये ऑस्ट्रेलिया देश है। पहले बात तो ऑस्ट्रेलिया के बीच से भूगोल जोड़ देता हूं मैं। मकर रेखा गुजरता है। इसके पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया में दो सोने के प्रसिद्ध खाने हैं, कालगोली और कुलगार्डी। और ये ऑस्ट्रेलिया और ये द्वीपीय देश है। यह एक देश भी है और द्वीप भी है, और यह पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित देश है। अब ये हमारा प्यारा देश भारत और ये ऑस्ट्रेलिया देश। अब भारत देश से एक व्यक्ति को कहाँ जाना था? ऑस्ट्रेलिया जाना था। भारत देश से एक व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो हम देखे हैं, यदि हमको छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जानी है ना, कनकपुरा, तो आपको कनकपुरा कभी गए हो तो कभी कुछ रोका गया है आपको? क्या किसी ने रोका है? क्या नहीं रोके हैं? क्यों? क्योंकि हमारा देश जो भारत है, ये राज्यों का संघ है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई न कोई रोक टोक करेगा, या किसी से अनुमति लेने की आवश्यक है। लेकिन ये जब बात देश की आती है, जब हमको एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है, वहां पे हमको अनुमति लेना पड़ता है। तो ये एक व्यक्ति है, मान लो ए। इस लड़के को जिसका नाम ए है, इसको कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया जाना है। कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो इस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक अनुमति पत्र या पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट की आवश्यकता है। अब पासपोर्ट क्या होता है? तो पासपोर्ट एक तरह का पहचान पत्र होता है, जैसे परीक्षा के समय एडमिट कार्ड दिया जाता है। और यह पहचान पत्र इसलिए भी जरूरी होता है ताकि इस बात का पता चल सके कि जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है वो यही व्यक्ति है। हाँ, अब मान लो इसको पासपोर्ट मिल गया, इस व्यक्ति ए को पासपोर्ट मिल गया, लेकिन यह नहीं है कि खाली पासपोर्ट मिल जाने से यह ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। अब पासपोर्ट मिलने के बाद यह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकारी हैं, उनसे वीजा के लिए अप्लाई करेगा। पासपोर्ट कौन देता है? जिस देश के हम निवासी हैं। ये व्यक्ति भारत का निवासी था, तो भारत देश से इसको पासपोर्ट मिला है। अब पासपोर्ट मिलने के पश्चात इसको जिस देश भी जाना है, चीन जाना है, इंडोनेशिया जाना है, म्यांमार जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वहां के जो ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी हैं, ये इसको अनुमति देंगे। उस अनुमति को कहते हैं वीजा कहते हैं। क्या कहते हैं? वीजा। तो ये पासपोर्ट और वीजा होता है बेटा। पासपोर्ट कौन देता है? जिस देश का वह नागरिक होता है। वीजा कौन देता है? जिस देश वह जाना चाहता है। तो पासपोर्ट और वीजा। अब पासपोर्ट अंतर देखिए यहाँ पर। तो पासपोर्ट क्या है? एक प्रकार का पहचान पत्र है पासपोर्ट। एक देश से दूसरे देश की यात्रा के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है पासपोर्ट। और वीजा क्या होती है? जिस देश की हम यात्रा करने वाले हैं, जिस भी देश की हम यात्रा करने वाले हैं, उस देश के अधिकारियों से अनुमति पत्र, आज्ञा पत्र लेना पड़ता है। यह वीजा कहलाती है। तो पासपोर्ट और वीजा में ये अंतर है। ये होता है पासपोर्ट बेटा। इसमें अशोक स्तंभ की 4 सिंह वाली मूर्ति होती है। ये इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो वाक्य है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है। और इसमें यहाँ पर 24 तिली वाली चक्र होती है, जिसे अशोक के शांत स्तंभ से लिया गया है चित्र को। और नीचे क्या लिखा है देखिए, भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत का राज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस तरह से बेटा पासपोर्ट होती है। ये हमारे भारत देश का है पासपोर्ट है। देखिए पासपोर्ट लिखा है सत्यमेव जयते, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब विदेश नीति क्या होती है? किसी भी देश द्वारा अन्य देश से संबंध बनाना, किसी भी देश द्वारा अन्य देश से संबंध बनाना क्या कहलाता है? विदेश नीति कहलाता है। अब क्या है भारत की विदेश नीति?
तो देखिए, भारत की विदेश नीति, ये हमारा भारत, प्यारा भारत देश है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ये अफगानिस्तान है। तो भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे पहले भारत विदेश नीति का जो प्रमुख तथ्य है वो है भारत का अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना। अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना। नेपाल और अफगानिस्तान से हमारा दोस्ताना संबंध है, ताकि इन देशों से होकर कोई भी विदेशी सेना भारत ना पहुंचे। ये जो नेपाल यहाँ पर देश है और ये जो यहाँ पर अफगानिस्तान देश है, इन देशों के साथ हमारा दोस्ताना संबंध है, दोस्ती का संबंध है, मित्रता का संबंध है, ताकि इनके सीमाओं से होकर कोई विदेशी सेना भारत ना पहुंचे। तो विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होती है? भारत की अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना। अब है संविधान की उद्देशिका में एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संविधान की उद्देशिका में जो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें इसका क्या है? तो हमारा देश दूसरे देशों के साथ, ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है, पहला शब्द है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो लिखा है, इसका अर्थ तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है, जो हमारा देश है भारत, ये दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी भी देश के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी देश हमको ये नहीं कह सकता कि उस देश के साथ आप संबंध नहीं बनाओ, क्योंकि हमारे संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है हमारा देश दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र है। हम अपनी घरेलू नीति, देश के अंदर की नीति, सीमा के अंदर की नीति, नियम बनाने के लिए पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। कोई अन्य देश अपनी जरूरत की नीतियों की बनाने में हम पर दबाव नहीं डाल सकता। कोई अन्य देश है, वो अपनी जरूरतों के अनुसार से हमको ये नहीं कह सकता कि आप हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अपना नीति नियम बनाओ। तो इस शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं संबंध स्थापित करने में, अपनी नीतियां बनाने में। अब आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 45 के मध्य चला। इसमें दो शक्तिशाली राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अमेरिका बाद में इसी सोवियत संघ से टूट के रूस अलग हुआ था। तो अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ, ये दोनों शक्तिशाली राष्ट्र अन्य देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। ये जो दो शक्तिशाली पावरफुल नेशन हैं, ये अन्य देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। गुटों में बंटना विश्व शांति के लिए खतरनाक था, डेंजर था। गुटों में बंटना विश्व शांति के लिए खतरनाक था। तब भारत का मत था कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं होगा। इसे भारत की गुटनिरपेक्ष नीति या विदेश नीति है, जो ये भारत का किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुटनिरपेक्ष नीति के अंतर्गत आता है, जो विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा है। भारत का नीति है हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ये भारत की गुटनिरपेक्ष नीति कहलाती है, जो एक विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। अन्य देश जो इस नीति को अपनाएं, उस समूह को क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुटनिरपेक्षता नीति कहलाती है। चलिए अब देखते हैं भारत की विदेश नीति क्या है। फिर प्यारा भारत देश है, तो हमारी भारत देश की पहली विदेश नीति के महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करेगा। भारत दूसरे देशों की सीमाओं का क्या करेगा? सम्मान करेगा। सभी देशों को समान रूप से आदर देना और पहचान का समानता के साथ सम्मान करना। भारत की तीसरी विदेश नीति है दूसरे देश पर आक्रमण ना करना और दूसरे देशों के घरेलू मामलों में दखल नहीं देना। और चौथा है भारत विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होगा। ये भारत की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा है। पहला, दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करना। दूसरा, सभी देशों को समान रूप से आदर देना। तीसरा, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना, न ही उनके घरेलू नीतियों पर मामलों में दखल देना। और चौथा क्या है? विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना, जिसे क्या कहते हैं?
गुट निरपेक्षता कहते हैं। अब है पंचशील। तो पंचशील संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पंचधनशील, पंचधनशील, पंच का अर्थ होता है पांच और शील का अर्थ होते हैं नियम। तो आचरण के 5 नियम, आचरण के 5 नियम, पहला नियम है पारस्परिक सम्मान पीएस, दूसरा है अनाक्रमण, तीसरा है एसपीएल समानता और पारस्परिक लाभ, चौथा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये पंचशील के 5 नियम हैं। और ये जो पंचशील पहली बार किसके मुद्दे पर? तिब्बत के मुद्दे पर, बहुत महत्वपूर्ण है। पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 1954 को, महत्वपूर्ण डेट है 29/5/1954, 29 मई 1954, 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि के रूप में साकार हुई थी। तो पंचशील पहली बार किसके मुद्दे पर? तिब्बत के मुद्दे पर। कब? 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि के रूप में साकार हुई थी। थैंक यू।